जय हिंद एवरीवन। जस्टिस इज़ सर्व्ड। तो ये वीडियो जब आप देखोगे तब तक आप सबको पता चल ही चुका होगा कि इंडियन आर्मी ने सिंदूर ऑपरेशन किया है पाकिस्तान पे, या कह लो पाकिस्तान पे नहीं, टेररिस्ट पे। क्योंकि पाकिस्तान तो मानेगा नहीं कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है या उन्हें अपने यहाँ जगह देता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि भाई हमने पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे उनके लोकेशंस पे ही अटैक किया है और पाकिस्तान ये कभी नहीं मानने वाला। तो और दूसरा ये भी होगा कि वो बोलने वाले हैं कि जो वहाँ के सिविलियन थे उन पे अटैक हुआ है और विक्टिम कार्ड खेलेगा बेसिकली। तो एज ए इंडियन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम के अटैक के बाद जब 26 लोगों को मारा तो ये तो बनता ही था। और अब अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है इस चीज़ पे कि जो भी हुआ है, जो गलत किया है इंडिया ने, या ये जो भी मतलब इसके ऊपर काउंटर एक्शन कुछ भी लेता है, तो वो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होना चाहिए। क्योंकि इंडिया ने उनके लोकल्स पे या वहाँ के रेजिडेंट्स पे नहीं किया अटैक, उन्होंने बेसिकली उन पे अटैक किया है जो टेररिस्ट थे या जो उनके टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे अटैक किया है। तो इसको अगर वो ऐसे एज ए मिलिट्री एक्शन समझ के अगर कुछ करते हैं तो वो एक्ट ऑफ वॉर ही कंसिडर होना चाहिए। तो बहुत अच्छा हुआ, सारे इंडियंस वेट ही कर रहे थे कि कब कुछ एक्शन लेंगे मोदी जी या सरकार, कब लेगी एक्शन। इंडियन आर्मी इस बार अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही। तो मतलब ठीक था, पेशेंटली वेट कर रहे थे हम कि होना ही चाहिए। और पूरी दुनिया को पता था इस बार तो मतलब कुछ तो होगा। दुनिया तो वॉर ही एक्सपेक्ट ही कर रही थी कि इंडिया की तरफ से शायद वॉर ही ना छेड़ दे इस बार। बट ठीक है, इंडिया कभी भी वॉर या इस टाइप के एक्शंस को प्रमोट करता ही नहीं है इंडिया। भाई साहब, तो इंडिया ऐसे वॉर्स और ऐसे एक्शंस को कभी सपोर्ट करता ही नहीं है। आज से पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें करी है। तो जस्ट इंडिया ने हमेशा मतलब यही चाहा है कि शांति बने रहे पूरी दुनिया में। इंडिया की तरफ से कभी भी कोई वॉर इनिशिएट नहीं की गई है। तो जब भी हुआ है सामने से हुआ है, उसके काउंटर ही हमने एक्शंस लिए। तो अच्छी बात है, बट ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आप कुछ एक्शन नहीं लोगे तो आपको कमज़ोर समझा जाएगा। यही है मतलब वर्ल्ड का रूल कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप कमज़ोर हो। तो इवन दो पूरी दुनिया को पता है कि हाउ कैपेबल इंडिया इज़। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह से, मतलब जब से ये पढ़ा है मैंने कि हाँ इतने बजे अटैक किया है। और जितने भी ये सब लोग इसमें शामिल थे या मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेट करते हैं ऐसे उसको, तो उन सारी लोकेशंस को 9 लोकेशंस को टारगेट किया है। और अब बस एक्सपेक्टेड ही है कि पाकिस्तान कुछ तो ऐसा काउंटर वो कुछ करेगा कि इंडिया ने ऐसा वैसा किया है। तो हो सकता है कुछ मिलिट्री एक्शन भी ले। सुना है कि उन्होंने फाइटर जेट भेजे थे अपने F-16, 17 समथिंग, तो उसको इंडिया ने गिरा तो दिया है मार के। बट द एक्शन टेकन बाय पाकिस्तान वाज नॉट गुड। कि भाई ठीक है ना, हम तो आप पे अटैक कर ही नहीं रहे। आप पे अटैक करना होता तो और अंदर अटैक करते। हम तो वहाँ कर रहे हैं जहाँ पे आपके ये सब ऑपरेशन चलते हैं और आपके नहीं चलते, बेसिकली टेररिस्ट के चलते हैं। तो और पाकिस्तान सिंस कुछ करता नहीं है इन सब चीज़ों पे, तो किसी को तो करना ही पड़ेगा। और इंडिया ने बहुत ही शांति से इस चीज़ को हैंडल किया है, कोई प्रोवोक करके या कुछ करके नहीं किया। और अगर आप देखो
तो अभी रिसेंटली जो हुआ है, मतलब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान बोलता रहा कि हम नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, हमने कुछ नहीं किया ये वो, और इंडिया बोल रहा था कि भाई आपने किया है। बट इंडिया ने अपना शांति से कि भाई ठीक है, हम भी, आप नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम भी इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि आपने नहीं किया है, तो हम अटैक भी आप पे नहीं कर रहे, हम अटैक उस पर करेंगे। एक तो ना ये बीच वाले लोग कैसे करते हैं ना, तो अच्छा है पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो ये एज आई सेड अर्लियर एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने आप पे अटैक नहीं किया है और होगा, मतलब कुछ तो करेगा ही, पाकिस्तान ऐसे चुप तो नहीं बैठने वाला। लेकिन वो मस्त लग रहा है मीम्स में कि सिलेबस में कुछ था, एग्ज़ाम में कुछ आ गया ऐसा वाला कि मॉक ड्रिल कर रहे थे और सायरन वहाँ बजा दिया पाकिस्तान में। तो सिंस मॉर्निंग जब से ये देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, और फीलिंग प्राउड ऑन इंडियन आर्मी एंड गवर्नमेंट। अब इंडिया वो वाला इंडिया नहीं रह गया कि आपने कुछ भी किया हम बस शांति से बैठे रहेंगे। इंटरनेशनल जो भी है कमेटीज़ उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे कि भाई ये हो गया, आप लोग सपोर्ट करो, ये वो। इंडिया अब एक्शन लेना जानता है। और बट यही है, देखो गाइस, प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर ये सारी प्रॉब्लम है। इंडिया के बाहर तो प्रॉब्लम जो रहती है इंडिया झेल ही लेगा। इंडिया का कोई भी कंट्री, अगर आपको प्रॉब्लम्स, कंट्री छोड़ो, घर की बात है, अगर आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करते या घर वाले आपके अगेंस्ट हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ जो भी होता है यूजुअली वो इसलिए होता है कि इंडिया के अंदर के लोग ही सपोर्ट नहीं करते, वही मिले हुए हैं। मतलब पाकिस्तान में जो बैठा है वो तो चलो ये सारी चीज़ें करेगा ही, मान के चलते हैं कि भाई वो इंडियन थोड़ी है, लेकिन जो इंडिया में है उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता। और सिर्फ इसकी बात नहीं है, अगर आप देखो कि जितने भी ये होते हैं, अटैक्स होते हैं, कश्मीर के आसपास वाले इलाके में होते हैं, ठीक है, और जब होते हैं तो उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कहाँ, कैसे वो छुपे रहते हैं साल भर, कैसे वो अचानक से निकलते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं अचानक से। तो ये सब चीज़ें कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप अगर करना चाहो तो ना हो, मतलब कंसिडरिंग कि जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर इंडियंस, जैसे आप जानो कि इंडियन आर्मी वाले जो लोग हैं जब वहाँ पे अटैक करने जाते हैं तो क्या होता है, यही होता है कि वहाँ के लोग छुपा के रखते हैं, मिलता नहीं है, और मिलेगा और उन पे अगर कुछ करें तो वो मतलब कंसिडर होता है कि भाई इंडियन आर्मी इंडियंस पे अत्याचार कर रही है, और ये सारी चीज़ें पास्ट में भी मतलब यही सारी चीज़ें हुई हैं। बट गलत है यार, मतलब या तो आप जाओ वहीं, फिर वो लोग कहेंगे कि लो ये भी वही बोलने लग गया, आपको पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान चले जाओ वाली बात। लेकिन ठीक है ना, आपको, मेरा कहने का मतलब है कि जिसको जहाँ पसंद है जाओ, कोई आपको ज़बरदस्ती रोकेगा नहीं कि नहीं यहीं पे रहो। बट आप बोलोगे कि मैं रहूँगा यहाँ लेकिन तारीफ़ मैं वहाँ की करूँगा, वो ऐसा हो गया कि पापा मेरे बुरे हैं और लेकिन खाऊंगा मैं अपने पापा का ही, पूरी दुनिया में जाके दुनिया के पापा की तारीफ़ करूँगा। तो मतलब वो वही कर रहे हैं कि दूसरों के उनके पेरेंट्स की तारीफ़ कर दे रहे हैं और इंडियंस के साथ ऐसे कर दे रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक कि अच्छा है। और चलो, कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरीवन वीडियो को